हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं सप्लाई के बारे में कि जीएसटी में सप्लाई का क्या मतलब है और कितने टाइप्स होते हैं और किस सप्लाई को किस नाम से जाना जाता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सप्लाई को समझने से पहले एक हेडिंग है ड्यूअल जीएसटी मॉडल, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ड्यूअल जीएसटी मॉडल में बताया क्या गया, बताया जाता है ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार, मतलब लिखा गया है संविधान में, ऐसा रूल बनाया गया है कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया। मतलब पहले दिक्कत होती क्या थी, जो मैन्युफैक्चरर थे और सर्विस प्रोवाइडर थे उसमें सेंट्रल टैक्स का अधिकार दिया गया था कि टैक्स लगाएगा और टैक्स वसूलेगा। लेकिन जब से जीएसटी आया है तब से ड्यूअल जीएसटी मॉडल में लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि चाहे वो कोई भी व्यापारी हो, ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर वाला हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, टैक्स जो लगाने का अधिकार दिया गया है दोनों गवर्नमेंट को दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब इससे फायदा क्या है? तो देखो, फायदा यही बताया जा रहा है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब किसी फंड के लिए, किसी भी काम के लिए जो बार बार स्टेट गवर्नमेंट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगता था, वह थोड़ा सा बच जाएगा, कम मांगेगा और जिससे आसानी तरीके से वो काम कर सकते। ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार बताया गया और इसी रूल के हिसाब से सभी लोग चल रहे हैं। क्लियर है ना? हम पहले दिन पढ़ाए थे आपको जब जीएसटी, तभी समझाए थे, ठीक है। और आज भी देखो, मतलब इस मॉडल अगर कोई पूछ दे कि किस मॉडल में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, क्या बताएंगे? ड्यूअल जीएसटी मॉडल। क्लियर है? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं किसको? सप्लाई को। तो सप्लाई को समझने से पहले पढ़ना नहीं है, थोड़ा समझिए। यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जाएगा। जब भी हम बिजनेस में, ध्यान देना, जब भी हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई सौदा करते हैं, तो ध्यान देना, मैंने बताया था उसे लेन देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लेन देन है, यही बताया था हमने। लेकिन ध्यान देना, बोला जाता है जीएसटी के भाषा में, जीएसटी के भाषा में कि जब आप कोई सेल करते, अब चाहे वो सेल कोई गुड्स करो, चाहे वो सेल कोई सर्विस करो, ध्यान देना, जब कोई बिजनेसमैन, व्यापारी जीएसटी के अंडर में कोई गुड्स सेल करता है या कोई सर्विस सेल करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो सप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है जी? सप्लाई कर रहा है। मतलब उसे यह नहीं बोलेंगे कि यह ट्रांजैक्शन यह किया है, ट्रांजैक्शन तो है ही है, लेकिन जीएसटी के भाषा में क्या बोलेंगे? सप्लाई किया गया। मतलब यूं कह लो कि हम लोग व्यापार को चलाते वक्त चाहे कोई वस्तु कोई खरीदे बेचे या कोई सर्विस खरीदे बेचे, उसी को बोलते हैं क्या? सप्लाई। लेकिन यहाँ पर हम क्यों सेल को क्यों बोले? क्योंकि देखो, जो हम सप्लाई करते हैं वो, जो व्यापारी जो सप्लाई करता है, या तो गुड्स का सप्लाई करता है या सर्विस का सप्लाई करता है, खरीदता है तो लेता है, दूसरा कोई सप्लाई करता है। और इसीलिए हमने वहां पे परचेज का नाम नहीं लिया, केवल किसका नाम लिया है? सेल का। लेकिन एक बार ध्यान देना, जो रूल पढ़ाऊंगा सेल के लिए भी होगा, परचेज के लिए भी होगा। आप ऐसा मत समझना कि केवल आपने पढ़ाया था सेल, परचेज कहां से आ गया। लेकिन सेल बताना अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग कुछ भी या खरीदते हैं तो खरीदते तो नहीं बोलेंगे सप्लाई कर रहे हैं, बेचते हैं तो बोलेंगे सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है ना सबको? अब देखो ध्यान देना, जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना? और जब कोई वही सर्विस बेचते हैं
उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और सीधा सा मतलब है कि मैं एक व्यापारी हूँ, आप मेरे कस्टमर, आप मेरे पास आए और मार्कर रिमोट खरीद के लेके चले गए, तो हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में बोल सकते हैं कि मैंने सप्लाई किया किसका, गुड्स का। उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर है? और जब आप आए, हम आपको सर्विस दी, कोई गुड्स हमने सेल नहीं किया, तो हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने सप्लाई किया है लेकिन क्या किया है, सर्विस सप्लाई की। बस सीधा सा मतलब। ठीक है, तो जो जो बेचेगा उसके कंडीशन में वही होगा। हाँ, अगर हम खरीद रहे हैं तो हम बोलेंगे ये सर्विस लिए हैं या वस्तु ये खरीदे, समझे ना? तो उसके लिए भी रूल यही है जो अभी पढ़ाने वाला हूँ आज। परचेज के लिए भी वही है और सेल के लिए भी वही है। तो चलिए इसको थोड़ा हम एक एक करके देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अब देखो यहाँ अब पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। क्या? तो देखो सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब कब सप्लाई ऑफ गुड्स और कब सप्लाई ऑफ सर्विसेज? बताया जाता है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करें तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करें तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। मतलब कोई सामान बेचते हैं उसे सप्लाई ऑफ गुड्स, जब कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब सप्लाई के भी टाइप्स होते हैं। सप्लाई के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो सब हम वहां बता दे रहे हैं आपको, यहाँ से थोड़ा बेटर समझ में आएगा, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे और जानेंगे। क्या हुआ? मैं क्या कर नहीं, एक दिन और लगे तो झंडा फहराएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुनना समझना। एक बिजनेसमैन जिसका व्यापार चलता है यूपी में, क्लियर है? फिर से एक और बिजनेसमैन है जिसका व्यापार चलता है बिहार। क्लियर है? क्योंकि यूपी बिहार पड़ोसी है। ठीक है, बार बार नाम आता है, साथ में आता है। देखना कोई नाम लेता है ना तो दोनों को नाम लेता है। चलो ये यूपी है और ये हमारा क्या है, यह बिहार है। अब यूपी वाले का नाम है एसके और बिहार वाले का नाम है पीके। ठीक है, ध्यान देना। अब होता क्या है, ध्यान देना, जो एसके है ये यूपी के व्यापारी हैं, जो पीके हैं बिहार के व्यापारी। तो बोला जाता है कि जब दो स्टेट, आप बताओ, ये एक अलग स्टेट है और ये एक अलग स्टेट है, जब दो स्टेट के बीच कुछ सेल किया जाए चाहे कुछ परचेज किया जाए, ध्यान से समझना, चाहे हम सेल करें चाहे हम परचेज करें, उसे बोलते हैं, जो ये सप्लाई हम कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। क्या बोलते हैं जी? इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना, मतलब इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट एंटर करे, इसलिए नाम रखा इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब ध्यान देना, जब कोई व्यापारी किसी बिजनेसमैन को, किसी पर्सन को गुड्स बेचता है या उससे खरीदता है, अगर दोनों सेम स्टेट के हैं तो अलग बात है। अगर दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, इसे बोलते हैं कि वह इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। क्लियर है आपको? बोलो। और उसको ध्यान देना, बुक ऑफ अकाउंट में कोई पूछे तो लिखेंगे कि जो सप्लाई कर रहे हैं वह इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। अब सवाल यह कि सर यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा कौन सा लगेगा? ठीक है, तो अभी मैं समझाने वाला हूँ और एक चार्ट लिखवाने वाला हूँ, डायग्राम, उसको लिखूंगा तो और भी अच्छे समझ आएगा। बस इतना समझिए, अगर आज से कोई पूछे इंटर स्टेट सप्लाई तो सिंपल सा जवाब देंगे। मान लो जितने लोग बैठे हो सारे हमारे कस्टमर बिहार के हो,
और मेरा जो है व्यापार वो कहाँ का, यूपी का। तो जब आपसे मैं कुछ खरीदूंगा, ठीक है, या आपसे मैं कुछ बेचूंगा, खरीदते समय भी बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, और ध्यान देना बेचते समय भी बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जीएसटी के अंडर में अब कौन सा जीएसटी लगेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया उसको लिखोगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह जब जाते हो ना आप लोग ना, तो क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि बाबू जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो सेल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बोलना इंटर स्टेट सप्लाई। पूछेगा कौन सा जीएसटी लगता है वहां पे, तो अभी बताऊंगा तो क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत, कुछ भी लगे मुझे नहीं पता है, ठीक है। आगे, हाँ हाँ सभी पढ़ा है नहीं तो पढ़ लियो, इसीलिए कर हो जाएगा बाबू। देखो नोट्स के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बताना दे ही बता देते वाले। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखो ये यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया है, इंटर स्टेट। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें, सेल या परचेज ध्यान देना दोनों बात की जाएगी, सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो ये सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। हाँ, और ध्यान देना है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, क्लियर है ना। तो कई लोग बोल देते इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तभी परेशान मत होना, समझ ना, दो स्टेट की बात की जा रही है। और इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाए तो भी बोलना दो स्टेट की बात की जा रही है जिसके बीच डील हो रहा है। हो जाएगा सबको समझ आ रहा है ना। चलो आगे देखो, अगला है इंट्रा स्टेट। तो इसका नाम सिंपल सा लॉजिक है, जहां या बिहार था उसको हटा दो और यहाँ भी कर दो यूपी, मतलब दोनों व्यापारी यूपी के हैं, मतलब सेम स्टेट, यूं कह लो लोकल। नहीं होता है, हमने बोला बाबू लोकल के कितने आते हैं तो क्या समझोगे, मतलब पढ़ौना के, तो उसे बोलते लोकल। तो ऐसे समझ जाना यहाँ पे स्टेट को लोकल बोला जा रहा है, ए भी यूपी ए भी यूपी, तो बोलेंगे लोकल स्टेट के, क्या बोलेंगे, लोकल स्टेट के हैं। मतलब दो व्यापारियों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है और दोनों सेम स्टेट के हैं, तो उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट, मतलब अपने ये स्टेट में हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। क्लियर है सबको। ध्यान देना कि यहाँ पे इसमें भी बताया गया है कि यदि गुड्स या सर्विस को अपने ये स्टेट में सेल करे तो ये सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है, लोकल सप्लाई। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें, ये सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या लोकल ट्रांजैक्शन। समझे ना, मतलब ध्यान दो, इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई भी बोल सकते हैं, इसे लोकल सप्लाई भी बोल सकते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं, लोकल ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। याद रहना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन घुमा के पूछ देंगे लोग, आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। क्लियर है सबको। चलिए आगे पूछूंगा, देखते हैं कि लोग जवाब देते हैं। चलिए दो हो गया, अब तीसरा समझते हैं। अगला है इनवर्ड सप्लाई। तो सिंपल सा मतलब है इसका कि जीएसटी में जो कुछ भी हम परचेज करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई कर। जैसे बताया जा रहा है कि जीएसटी में जो कुछ भी परचेज करते हैं हमारा इनवर्ड सप्लाई होने पे आईटीसी प्राप्त होता है, इसको समझाना पड़ेगा। ये भी बताया हूं को दूसरे दिन जब पढ़ाया था तो, अभी आपको लगेगा, ध्यान दो। यहाँ पे एक व्यापारी जब किसी गुड्स या सर्विस को क्या करता है, परचेज करता है, क्या करता है, परचेज करता है, तो उसको जीएसटी के भाषा में बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई किया। क्या किया है, इनवर्ड सप्लाई किया। एक बात सुन लो,
जब इनवर्ट सप्लाई होता है तो आईटीसी बढ़ जाता है। आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब होता क्या समझने की कोशिश करना। याद करो हम शुरू में पढ़ाए थे, हमने बताया था कि एक कंपनी बेचता है सामान किसी होलसेलर, वह होलसेलर बेचा रिटेलर को, वह रिटेलर बेचा कंज्यूमर को। तो मान लो यह बेचे इनसे तो 10 रुपए टैक्स ले ली, यह बेचे इनसे तो 15 रुपए टैक्स ले ली, और यह बेचे इनसे ये 20 रुपया टैक्स ले ली। तो हमने आपको समझाया था ना कि जीएसटी जब से आया है गवर्नमेंट कहता है परेशान मत होना, जितना आप टैक्स दे दिए हो उतना टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, जितना लिए उससे माइनस करके देना पड़ेगा। याद है? भूल गया, कोई बात नहीं, ध्यान दो। ये जो 10 रुपया है ना, 10 रुपया कौन दिया है? होलसेलर। किसको? कंपनी वाले को। तो जो होलसेलर है, मान लो ये एसके हैं, तो 10 रुपया ना इनके नाम से आईटीसी चढ़ जाए। अब ये आईटीसी क्या होगा अभी बता रहा हूं। अब देखो ये रिटेलर 15 रुपए किनको दिए? होलसेलर को। तो यह जो पीके हैं 15 रुपए का आईटीसी इनके नाम से चढ़ जाएगा। और यह कंज्यूमर कितना दिया इनको? हाँ, इनके नाम से कुछ नहीं चढ़ेगा क्योंकि यही देंगे टैक्स गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान देना। अब होता क्या, टैक्स तो यही देगा ना, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका समझिए, यह जो 10 रुपया दिए यह इनको मिल जाएगा, यह जो 15 रुपए इनको दिए ये भी इनको मिल जाएगा, और यह जो 20 रुपया दिए ये गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो समझे? नहीं समझे? चलो समझा रहे। मतलब यही है कि टैक्स किससे लेना है? आम जनता से, कंज्यूमर से। व्यापारी नहीं दे सकता, वो व्यापार दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, व्यापार इसीलिए किया है तो कुछ कमाए। आम कंज्यूमर टैक्स देता है। देखो यह 10 दिए इनको मिल जाएगा आईटीसी, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। कब मिलेगा बता रहा हूँ। यह 15 दिए इनको भी मिल जाएगा आईटीसी, ठीक है, और जो ये 20 रुपया दिए ये गवर्नमेंट को मिल जाएगा, गवर्नमेंट को इसी से मतलब है। आपको सर कैसे 20 रुपया पहुंचता होगा इनके पास, बोलो? तो देखो ध्यान दो, ये आप जो 20 रुपए पहुंचता है ना, सीधा सा मतलब है यह 20 रुपए गवर्नमेंट को चाहिए, मिल जाता है। ठीक है, ध्यान देना। यह जो 10 रुपया इन्होंने दिया, और मान लो डायरेक्ट किसको बेच दिया? कंज्यूमर। लिया कितना? 20 रुपए। 10 रुपया दिया, और ध्यान दो कंज्यूमर से कितना ले लिया? 20 रुपया। तो जो 20 रुपया वो क्या है? ये टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को देना है। तो व्यापारी जो टैक्स लेता है ना, उसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? टैक्स लायबिलिटी। में टैक्स लायबिलिटी में वो पैसा देना है किसको? आपको, गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत हो, मैं आपसे 20 रुपया नहीं लूंगा। आप देख लो, पीछे चेक कर लो उस पूरे महीने में कितना रुपया दिए और उस पूरे महीने में कितना रुपया लिए। तो हम चेक किए, उस पूरे महीने में 10 रुपए टैक्स दिए थे और 20 रुपए टैक्स लिए। तो गवर्नमेंट कहता कोई बात नहीं, 10 रुपए तो आप पहले दे चुके हो और 20 रुपए लिए हो, तो परेशान मत होना, माइनस कर दो। और माइनस करके 10 रुपए दिए, 20 रुपए लिए, फिर से 10 रुपए जो बचे हमको दे दो। हमें 20 रुपए से मतलब है। एक बार 10 रुपए इधर दे दिया और फिर से माइनस करके 10 रुपए दे दिया। अब इधर कितना दिया था? 20 रुपया। गवर्नमेंट वर्ग पहुंच गया ना 20 रुपया, 10 रुपए यहाँ पे, 10 रुपए यहाँ पे, बस यही गवर्नमेंट को चाहिए। हाँ, क्लियर है सबको? मतलब आईटीसी क्लेम करता है कौन? व्यापारी, जो सामान खरीदने से टैक्स देता है, और टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर चढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। गवर्नमेंट का परेशान मत होना, दिक्कत हो सकती है आपको आगे। मैं एक रूल बना रहा हूँ, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। क्या? जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। मतलब जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। 20 रुपया दिया तो ले लिए 20 माइनस आईटीसी 10, माइनस करके आ जाएगा 10, वही पैसा हमको दे जाएगा। ठीक है, इन कह लो सिंपल शब्दों में। अगर कोई कहता है सर आईटीसी किसे कहते हैं, तो बोलोगे कि जब किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं और परचेज करते समय जो अमाउंट
टैक्स के रूप में अपने सप्लायर को पे करते हैं, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, आईटीसी का। ठीक है। और कोई पूछे टैक्स लायबिलिटीज किसे कहते हैं, तो गुड्स को सेल करते समय जो टैक्स अमाउंट अपने कस्टमर से वसूलते हैं, लेते हैं, वही टैक्स लायबिलिटीज कहलाता है। अब कोई पूछे कैसे टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, तो सिंपल सा रूल है, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी, कितना दिया कितना लिया बचेगा उतना दे। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो। अरे यार हम तो घुमा के यहाँ से लेके यहाँ लेके बताए ना, हम डायरेक्टली समझिए ना, ये खरीदा तो 10 रुपया लिया दिया और बेचा तो 20 रुपया लिया। ठीक है, गवर्नमेंट को 20 रुपया चाहिए, ये खरीदते समय 10 रुपया दे दिए, बेचते समय 20 रुपया लिए, फिर से माइनस करके 10 रुपया दे देंगे, गवर्नमेंट को 20 रुपया हो जाएगा। इसी में जोड़ लो तो भी 20 रुपया होगा। कहोगे सर ये कैसे, चलो इन्होंने कितना दिया था, 10 रुपया दे दिया, फिर से बीच में कितना आ गया, बोलो 15 ना, ठीक है, 5 रुपया निकल गया, और फिर से देखो कितना लिया 20, बोलो यही तो होगा ना, तो 10 5 5 20 20 गवर्नमेंट को दे देना बस, सिंपल सा मतलब। अब कैसे देता होगा, देखो यह रूल होगा, अब यह देगा 10 रुपया, ध्यान देना, यह देगा 10 रुपया, लेकिन ध्यान देना अब इन्होंने लिया कितना, 15 रुपया, तो माइनस करके कितना दे देगा गवर्नमेंट को, 5 रुपया, बोलो, तो 10 रुपया 5 रुपया 15 रुपया, अब दिया ये 15 रुपया, लिया कितना 20 रुपया, फिर तो माइनस करके कितना बचेगा 5 रुपया, तो 15 था 5 20 20 गवर्नमेंट पहुंच जाएगा। चाहे किधर भी, इधर से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो, कैसे भी जाना है। ये समझ आया, हम डायरेक्ट आपको समझा दिए और ऐसे घुमा घुमा के समझाया माइनस कर कर, बात वही है, गवर्नमेंट को देना चाहिए तो मिल जाए। क्लियर है ना, चलिए यही वहां नीचे लिखा गया है। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन बार पूछते हैं लोग कि नोट सप्लाई होने पे क्या बढ़ता है, आईटीसी बढ़ जाता है, मतलब प्राप्त होता है। ठीक है, और आउटवर्ड सप्लाई होने पे क्या बढ़ता है, टैक्स लायबिलिटी, मतलब आईटीसी हम क्लेम करते कब, हर महीने या 3 महीने पे एक बार। आपको हर महीने या 3 महीने पे एक बार मतलब क्या, मतलब तुम चेक करो हमारा व्यापार हर महीने टैक्स देता है कि 3 महीने में एक बार। अब यह कभी परेशान मत होना और डाउट मत रखना कि एक ट्रांजैक्शन में जितना लिया उतना दिया, नहीं, उस पूरे महीने में कितने लाख रुपए का खरीदा और टैक्स कितना दिया, उस पूरे महीने में कितने लाख रुपए का बेचा, टैक्स कितना लिया, वो माइनस करके गवर्नमेंट को पे करना होता ना, कि हर एक ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े व्यापारी एक महीने में करोड़ों का सामान मंगा लेते, एक बेचते कितना, साल भर, बोलो बड़े व्यापारी रोज मंगवाते सामान क्या, नहीं, वो एक बार करोड़ों का मंगवा लेगा और धीरे आराम से बेचे, तब तो सर इस बार खरीदा तो है ही नहीं, अब बेच रहा तो क्या करे, नहीं, जब खरीदेगा करोड़ रुपए का तो पहले उसका आईटीसी बहुत बढ़ जाएगा, जब पहले आईटीसी बढ़ जाएगा ना, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा लाख रुपए 2 लाख का 3 लाख का बेचेगा, तो हर महीने आईटीसी माइनस होता जाएगा, माइनस होता जाएगा और बराबर हो जाएगा। अब सवाल यह कि सर अगर हमारा आईटीसी ज्यादा हो और टैक्स लायबिलिटीज कम हो तो गवर्नमेंट का परेशान मत होना, अगर उस महीने में 1 लाख रुपया टैक्स दे दिए हो और उस पूरे महीने में आपका व्यापार नहीं चला और 10,000 टैक्स लिए हो तो माइनस कर देना, अभी 90,000 आपका ही है, हम अगले महीने में एडजस्ट करें, पैसा मत दे, तो समझे, नहीं समझ, मतलब हमको आपको देना था 10 रुपए, ठीक है, अब पहले से हमारा पैसा है 20 रुपए, तो तू कौन हमको दो, पहले तुमको यहाँ पर हमारे 20 रुपए दे दो तो हम 10 रुपए देंगे। लेकिन गवर्नमेंट करता क्या, जब तुम्हारा ज्यादा होगा तो हर महीने हम एडजस्ट करेंगे उस पैसे से, किस पैसे से जो लिए हो कंज्यूमर से, लेकिन जब हमारा ज्यादा होगा हम छोड़ेंगे नहीं, उसी महीने में, अगर नहीं दोगे तो डेली का फाइन 50 रुपए, मतलब अगर एक दिन 10 तारीख को डेट टैक्स पे करने का, अगर 12 तारीख को दोगे तो 100 रुपए बढ़ा के, अगर 15 को दोगे तो 250 बढ़ा के, मतलब गवर्नमेंट चाहता है जब फाइन नहीं लगाएगा तो मनमानी हो जाएगा, जब मर्जी तब टैक्स देगा तो पहले के जैसा हो जाएगा, तो रूल लगा दिया है, एक दिन लेट करेगा 50 रुपए, उधर लेट करेगा नहीं, कौन देगा, किसको शौक है कि 500 देना था और 10 दिन लेट को 500 और दिए बढ़ा, इसीलिए टाइम से लोग टैक्स दे देते हैं।
ठीक है। लेकिन सवाल यह अगर सर जी मान लीजिए 10 रुपए उस महीने में दिया और 10 रुपए लिया तब, बोलो ये भी तो हो सकता है। 10 दिया और 10 लिया तो गवर्नमेंट कहता कोई बात नहीं, बताना कि 10 लिए हैं 10 दिए हैं, 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, मान जाएगा, मत देना। तो समझ में आया? मतलब जब उसका पैसा ज्यादा होगा हर महीने पे कर, जब हमारा ज्यादा होगा हर महीने एडजस्ट, और जब बराबर होगा तो कुछ नहीं होगा, बस दिखा देना आप टोटल पे इतना खरीदा इतना बेचा, बैलेंस बराबर है, गवर्नमेंट कोई बात नहीं, ऐसा तो रूल है नहीं। माल हमारे माल बहुत जरूरी है, एक महीने पूरा दुकानिए बंद कर दी, अब कहेगा कहीं टैक्स दे रहे हो, नहीं दिखा देना सर इस महीने में खरीदे तो खरीदे तो थे लेकिन बेचे थे नहीं। अब यही कहेगा कहीं नहीं बेचे थे, लेकिन नहीं बेचे थे, बस रिपोर्ट देख लो, ठीक है। बहुत ज्यादा इशू आएगा, चेक आएगा तो बता देंगे हमारे शादी था, जरूरी था, यहाँ बीमार थे, हॉस्पिटल भर्ती थे, जो भी है बताया, जब डाउट होगा तब आएगा, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम बेचते हैं ना तो दिखाते हैं, तो वही नहीं दिखाए तो क्या होगा, सामान खोजने लगेंगे, सामान कहाँ पड़ा हुआ है तो छुपा के रखे तो भी जब्त कर लेंगे, दिखाना पड़ेगा इतना माल आया तो गया था, बोलो। इसीलिए बहुत सोच समझ के बनाया गया, क्योंकि टैक्स के लिए नहीं बनाया गया, बहुत सारी चोरियां इससे रुक गई, ठीक है। पहले माल गोडाउन से गायब हो जाता था, सामान आया बेचवे नहीं किया, गायब हो गया, ठीक है। अब कहता गायब हो तो कहाँ गायब हो, किसको बेचे हो, ठीक है, वो बताना पड़ता, नहीं बताएगा दिक्कत, ठीक है। यही लिखा गया इसमें टैक्स लायबिलिटी, फार्मूला याद कर लेना। कोई पूछे जीएसटी पे करने का रूल क्या है जी, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। तो चलो यही पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया, इनवर्ड अब क्लियर है ना जी, आईटीसी प्राप्त होता है, बोलो। कोई पूछे इनवर्ड सप्लाई पे क्या होता है, आईटीसी प्राप्त होता है, ठीक है। कोई पूछे आईटीसी किसे कहते हैं, तो खरीदते समय जो अपने सप्लायर को टैक्स देते हैं उसे आईटीसी कहते हैं। चलो अब देखो आउटवर्ड सप्लाई के बारे में क्या लिखा गया है, जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई होने पे क्या बढ़ जाता है, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो टैक्स लायबिलिटीज के बारे में बताया जा रहा है, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। गुड्स को सेल करते समय जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितनी है 100 रुपीज है, और इस गुड्स पे कितना टैक्स है 5% का, तो टैक्स अमाउंट कितना होगा 5 होगा। इस प्रकार कस्टमर से टोटल कितना हमने लिया जी, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना होगा 5 रुपया। फिर से देखो क्लियर है, आता ना कि आप निकल के कितना आया 5 रुपये। चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्या है, जब हम गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, यही टैक्स अमाउंट क्या कहलाता है आईटीसी। सपोज यदि हमने किसी गुड्स को सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितनी है 100 और गुड्स पे कितना टैक्स है, तो टैक्स अमाउंट कितना होगा 5, तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा 5। तो आप बताइए 5 ये भी 5 ये भी, रूल लगाएंगे ना, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, बैलेंस कितना आएगा 0, नहीं देना है क्योंकि जितना लिया उतना दे दिया। बोलो क्लियर है सबको, बोलो। ये हमने समझाने के लिए बताया, कोई जरूरी नहीं कि 5 आएगा, यहाँ 20 आ सकता है, यहाँ पे 50 आ सकता है, यहाँ पे 50 आ सकता है, यहाँ पे 40 आ सकता है, खरीदने बेचने के ऊपर है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ आया ना, बोलो। चलिए ठीक है तब, बहुत अच्छा। अब जीएसटी का स्ट्रक्चर हमको समझना, मतलब टाइप्स ऑफ जीएसटी समझना, कि जीएसटी के टाइप्स कितने हैं और कौन सा जीएसटी कब लागू होता है, यह बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट लगेगा, सभी लोग नोट कर लो। 5 दिखाएंगे, क्या कर रहे हैं, अरे दिखेगा कॉपी में,
लिखा है जीएसटी भैया के कहीं लिखा है? छाप लो।